नमस्कार, मैं सुनीता। आप देख रहे हैं आरएम न्यूज़। एक नज़र आज की मुख्य गतिविधियों पर। पेट्रोल की कीमतों में भारी उछाल, विरोध प्रदर्शन में उतरी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जताया अपना रोष। कोरोना संक्रमण के दौरान कामकाज पूरी तरह से ठप पड़ा है और लोग आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रहे हैं। ऐसे में दिन प्रतिदिन बढ़ रही महंगाई ने आमजन की कमर को पूरी तरह से तोड़ दिया है। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस के सुमित कोचर, राहुल जाउद संगत, जयदीप सिंह जावा आदि कार्यकर्ता मौजूद थे। दूसरी ओर डूडी पेट्रोल पंप पर कांग्रेस नेता अनिल कल्ला के नेतृत्व में कांग्रेस ने अपना विरोध प्रदर्शन किया। जसूसर गेट स्थित सारण पेट्रोल पंप पर भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल, डीजल, एलपीजी गैस के बड़े दामों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस के रवि पारिक, पार्षद शिवशंकर बिस्सा, जावेद पढ़ियार, ताहिर हसन, अब्दुल वाहिद भी मौजूद रहे। पूरे देश में जिस तरीके से हम देख रहे हैं पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। इस मूल्य वृद्धि का कांग्रेस जन जो है पूरे देश में आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जनता को ये दिखाना चाह रहे हैं कि ये वही भाजपा के दोगले लोग हैं जो कल तक 60 रुपये प्रति लीटर के लिए भी सड़कों पर उतरकर भारतीय जनता को उन्होंने मिसगाइड किया और सत्ता प्राप्ति के लिए आंदोलन करके आज जब उन्होंने सत्ता की प्राप्ति कर ली ऐसी पेट्रोल और डीजल और गैस के बढ़ते हुए मतलब मूल्यों की मांग पर, लेकिन आज 100 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल होने के बाद ये अपने अपने घरों में छिपके बैठे हैं। ऐसे दोगले चेहरों को जो है बेनकाब करने के लिए और जनता को सस्ता पेट्रोल डीजल उस कंडीशन में अवेलेबल कराना है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है कच्चे पेट्रोल की कीमत जो है बहुत कम है। जिस वक्त फूड ऑयल की कीमत जो है वो 80 रुपये मतलब यूनिट हुआ करती थी, उस वक्त कांग्रेस जो है 60 रुपये प्रति लीटर अवेलेबल कराया करती थी। उस वक्त बीजेपी के लोग विरोध करते थे और आज जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे क्रूड ऑयल की कीमतें कम हुई है तब 100 रुपये प्रति लीटर का पेट्रोल बेचना ये भारतीय जनता के साथ घोर अन्याय है, जिसका कांग्रेस विरोध करती है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर भारत की केंद्र सरकार द्वारा जो लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में बेहताशा वृद्धि की जा रही है, उसको लेकर आज ये धरना प्रदर्शन देश भर के प्रत्येक पेट्रोल पंप पर आयोजित किया गया है। इसी कड़ी में बीकानेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा आज ये प्रदर्शन किया जा रहा है। कांग्रेस कमेटी ये मांग करती है कि पेट्रोल और डीजल आम मध्यम वर्गीय परिवार और उससे नीचे के जो परिवार हैं उनके लिए जो दरें बढ़ रही है वो महंगाई को बढ़ाने वाली साबित हो रही है। इसके कारण से मध्यम वर्ग का जीना मुहाल हो चुका है। बढ़ती हुई दरों से महंगाई बढ़ती जा रही है। पेट्रोल डीजल की दरें उन्हें वापस लेनी होगी। अगर नहीं लिया जाए तो आज ये संकेतात्मक प्रदर्शन है। अगर बढ़ी हुई पेट्रोल और डीजल की दरें वापस नहीं ली गई तो आने वाले समय में कांग्रेस सड़कों पर उतरकर भारत सरकार के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन करेगी। समय रहते अगर पेट्रोल डीजल की दरें वापस लें, अन्यथा कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन झेलने के लिए केंद्र की मोदी सरकार तैयार रहे।
पेट्रोल के बढ़ते दामों को लेकर गंगा शहर में दिलीप बाठिया के नेतृत्व में पेट्रोल पंप पर किया गया प्रदर्शन। पेट्रोल, डीजल, घरेलू गैस, खाद्यान्न तेल, लोहा, स्टील, मेटल के निरंतर बढ़ते मूल्यों के विरोध में आज बीकानेर में प्रदर्शन किए गए। केंद्रीय भाजपा सरकार को पेट्रोल, डीजल के दामों में निरंतर हो रही वृद्धि पर अंकुश लगाने की मांग की गई है। पिछले 15 माह से कोरोना काल की वजह से उद्योग जगत ठप है। इस हालात को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। केंद्र सरकार में न पेट्रोलियम मंत्री का पता है, न ही इस्पात मंत्री का पता है। सिर्फ देश में तानाशाह प्रधानमंत्री का, जो इस देश में अपनी मनमानी चला रहे हैं। कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर ये गंगा से रामरतन कोचर स्थित इस पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल और एलपीजी की बढ़ी हुई कीमतों को लेकर हम सब कांग्रेस, यूथ कांग्रेस और कांग्रेस की सभी संगठनों ने यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया है। और मोदी सरकार जो तानाशाही रवैया अपना चुकी है, आम आदमी इस महंगाई को लेकर बहुत ज़्यादा त्रस्त है। इस बढ़ी हुई पेट्रोलियम कीमतों को लेकर हमने वापस लेने की मोदी सरकार से मांग की है, जिससे आम जन को, पब्लिक को इस कोरोना के टाइम में राहत मिल सके। इसीलिए हम सब यहाँ पे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन के लिए हमने काले बैलून और ये मोटरसाइकिलों से हमने अपना विरोध प्रदर्शन किया है और अच्छी संख्या में हमारे यहाँ युवा कार्यकर्ता जुड़े हैं और केंद्र सरकार से मांग की है कि वो बढ़ी हुई कीमतें वापस ले और जनता को रिलीफ दे। इसी के लिए नाम बता दीजिए, आपका नाम बताइए। दिलीप बाटिया, उपाध्यक्ष शहर जिला कांग्रेस कमेटी बीकानेर। सामने नजर आ रहा भाजपा का दोगला चेहरा। कच्चा तेल सस्ता, फिर भी पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी। इसी के चलते आज खाजूवाला विधायक गोविंदराम मेघवाल के नेतृत्व में एनएसयूआई अध्यक्ष रामनिवास कुकड़ा द्वारा पेट्रोल पंप पर किया गया जबरदस्त प्रदर्शन। पेट्रोल पंपों के सामने बढ़ती महंगाई के विरोध में पेट्रोल डीजल मूल्य वृद्धि वापस लो, मजदूरों का नारा है, मोदी ने हमें मारा है, प्रधानमंत्री होश में आओ, महंगाई पर अंकुश लगाओ आदि नारे लिखी हुई तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया गया। जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन प्रेषित कर तुरंत प्रभाव से बढ़ती महंगाई और पेट्रोल डीजल के दामों को वापस लेने और केंद्रीय भाजपा सरकार की मनमानी के आदेश जारी करने पर अंकुश लगाने की भी मांग की गई। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। तानाशाही बंद करो, बंद करो, बंद करो। पेट्रोल डीजल के दाम कम करो, कम करो, कम करो। और पेट्रोल डीजल के दाम कम करो, कम करो, कम करो। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पेट्रोलियम मंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। केंद्र सरकार होश में के दाम कम करो, कम करो, कम करो। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अशोक गहलोत जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। गोविंदराम मेघवाल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पेट्रोल डीजल के दाम कम करो, कम करो, कम करो। नरेंद्र मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पेट्रोल डीजल के दाम कम करो, कम करो, कम करो। पेट्रोल डीजल के दाम कम करो, कम करो, कम करो। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अशोक गहलोत जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अशोक गहलोत जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। गोविंदराम मेघवाल कम करो। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पेट्रोल डीजल के दाम कम करो, कम करो, करो। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अशोक गहलोत जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। गोविंदराम मेघवाल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो।
अर्जुन मेघवाल मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, केंद्र सरकार होश में आओ, पेट्रोल डीजल के दाम कम करो, गरीबों पर अत्याचार बंद करो, केंद्र सरकार होश में आओ, तानाशाही बंद करो, लोकतंत्र में तानाशाही, लोकतंत्र में गुंडागर्दी, केंद्र सरकार होश में आओ, तानाशाही बंद करो, पेट्रोल डीजल के दाम कम करो, और तो पेट्रोल डीजल के दाम कम करो, मंत्री मुर्दाबाद, केंद्र सरकार होश में आओ, पेट्रोल डीजल के दाम कम करो, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, अशोक गहलोत जिंदाबाद, कोहिनूर मेघवाल जिंदाबाद, केंद्र सरकार होश में आओ, केंद्र सरकार होश में आओ, पेट्रोल डीजल के दाम कम करो, नरेंद्र मोदी होश में आओ, पेट्रोल डीजल के दाम कम करो, पेट्रोल डीजल के दाम कम करो। पूरे देश के अंदर जिस प्रकार से पेट्रोल और डीजल के दाम निरंतर बढ़ रहे हैं, जिसके चलते आम जन परेशान है, निरंतर महंगाई बढ़ती जा रही है, कांग्रेस के राष्ट्रव्यापी आह्वान जिसमें पूरे देश के अंदर देश के लोगों ने, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर देश की सरकार से ये मांग की है कि असीमित जो पेट्रोल और डीजल और रसोई गैस के दामों में वृद्धि हो रही है उसको सरकार कम करें, क्योंकि उसके चलते गरीब आदमी पर, एक आम देश के नागरिक पर उन दामों के चलते जो प्रभाव पड़ रहा है, जिससे आम आदमी लगातार दबता जा रहा है। इसलिए हमारी देश की सरकार से ये मांग है इस प्रदर्शन के माध्यम से कि सरकार तत्काल प्रभाव से, क्योंकि विश्व जगत के अंदर जो क्रूड ऑयल के दाम है वो निरंतर कम होने के बावजूद देश की सरकार लगातार, आज पेट्रोल बीकानेर की बात करें तो 100 रुपए से ऊपर पेट्रोल के दाम जा चुके हैं, डीजल 100 रुपए के लगभग पहुंच चुका है। इसलिए हमारी मांग है देश की सरकार से कि तत्काल प्रभाव से पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दामों को कम करें, जिससे आम आदमी को राहत मिल सके। कांग्रेस के गजेंद्र सिंह सांकला के नेतृत्व में भी पेट्रोल और डीजल की बढ़ती मांगों को लेकर पेट्रोल पंपों पर किया गया प्रदर्शन। केंद्र की मोदी सरकार के कार्यकाल में पेट्रोल और डीजल की बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। इससे रोजमर्रा की प्रत्येक वस्तुओं के दाम 100 गुना से अधिक होकर महंगाई आसमान छूने लगी है, जिससे गरीब और दैनिक मजदूरी कर जीवन यापन करने वालों का जीवन बसर करना दुर्भर हो गया है। पेट्रोल पंपों के सामने बढ़ती हुई महंगाई के विरोध में आज कांग्रेस सदस्यों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया। मोदी तेरे अच्छे दिन नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। मोदी तेरे अच्छे दिन नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। मोदी तेरे गैस की बड़ी कीमतें वापस लो, वापस लो, वापस लो। पेट्रोल डीजल की बड़ी कीमतें वापस लो, पेट्रोल डीजल की बड़ी कीमतें वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो। मोदी सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। बड़े गैस के दाम वापस लो, वापस लो, वापस लो। मोदी तो लिए लड़ाई है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। दिन पहले कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। राहुल गांधी जिंदाबाद, अशोक गहलोत जिंदाबाद। वापस लो पेट्रोल डीजल की बड़ी कीमतें, वापस लो, वापस लो, वापस लो। पेट्रोल डीजल की बड़ी कीमतें वापस लो, वापस लो, वापस लो।
चाहिए नहीं चाहिए मोदी तेरे अच्छे दिन नहीं चाहिए नहीं चाहिए पेट्रोल डीजल की बड़ी कीमतें वापस लो वापस लो वापस लो पेट्रोल डीजल की बड़ी कीमतें वापस लो वापस लो वापस लो पेट्रोल डीजल की बड़ी कीमतें वापस लो वापस लो वापस लो मोदी तेरे अच्छे दिन अब तो शर्म करो मोदी सरकार बहुत हुई महंगाई की मार नहीं चाहिए मोदी सरकार बहुत हुई महंगाई की मार नहीं चाहिए मोदी सरकार बहुत हुई महंगाई की मार नहीं चाहिए मोदी सरकार बहुत हुई महंगाई की मार सिलेंडर आगे लियो एक हाथ आगे लियो मोदी सरकार बहुत हुई महंगाई की मार नहीं चाहिए मोदी सरकार पेट्रोल डीजल की कीमत वापस लो वापस लो वापस आई है आगे और लड़ाई है अभी तभी लड़ाई है आगे और लड़ाई है अभी तभी लड़ाई है आगे और लड़ाई है पेट्रोल डीजल की कीमत बड़ी वापस लो वापस लो वापस लो पेट्रोल डीजल की बड़ी कीमतें वापस लो वापस लो वापस लो पेट्रोल डीजल की बड़ी कीमतें वापस लो महंगाई की मार नहीं चाहिए मोदी सरकार नहीं चाहिए मोदी सरकार वापस लो वापस लो डीजल की बड़ी कीमतें के बड़े दाम वापस लो वापस लो वापस लो गैस के बड़े दाम वापस लो वापस लो वापस लो मोदी सरकार होश में आओ होश में आओ होश में आओ मोदी तेरे अच्छे दिन नहीं चाहिए नहीं चाहिए मोदी तेरे अच्छे दिन नहीं चाहिए नहीं चाहिए मोदी तेरे अच्छे दिन नहीं चाहिए वापस लो वापस लो वापस लो वापस लो बड़ी कीमतें वापस लो वापस लो नहीं चाहिए नहीं चाहिए मोदी तेरे अच्छे दिन नहीं चाहिए नहीं चाहिए बड़ी कीमतें वापस लो वापस लो वापस लो पेट्रोल डीजल की बड़ी कीमतें वापस लो वापस लो वापस लो अभी तभी लड़ाई है आगे और लड़ाई है अभी तभी लड़ाई है आगे और लड़ाई है अभी तभी लड़ाई लो वापस लो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर पूरे हिंदुस्तान के अंदर जिस तरह से पेट्रोल और डीजल की अनाप शनाप कीमतों के अंदर वृद्धि हो रही है, गैस सिलेंडर के अंदर करीब 450 रुपये की वृद्धि करके आज 850 के आसपास गैस सिलेंडर है। गृहिणियों का सारा बजट बिगड़ गया है, खान पान का सारा बजट बिगड़ गया है। तेलों खाद्यान्न तेलों के अंदर करीब 60% की बढ़ोतरी हुई है, दालों के अंदर करीब 52% की बढ़ोतरी हुई है। आज गृहिणियों के लिए घर चलाना, रसोई चलाना मुश्किल हो गया है। प्रति महीने रसोई की कीमतों के अंदर 30% के आसपास की वृद्धि हुई है। देश के अंदर पिछले साल कोविड को लेकर के इन्होंने 10 रुपये डीजल के ऊपर और 10 रुपये पेट्रोल के ऊपर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई, लेकिन वो तात्कालिक थी, उस समय के लिए थी। लेकिन कोविड काल गुजर जाने के बाद भी इन्होंने उस एक्साइज ड्यूटी को नहीं हटाया। आज पेट्रोल 105 रुपये और डीजल 100 रुपये के करीब जा रहा है। आम आदमी की कमर टूट रही है और जिन बातों को लेकर के, जिन वायदों को लेकर के जनता के बीच में गई थी मोदी सरकार, और सरकार सत्ता में आने के बाद आम आदमी का, किसान का, मजदूर का, नौजवान का, व्यापारी वर्ग का और यहाँ तक कि छोटे जो श्रमिक है उनकी भी आज कमर तोड़ करके रख दी है। कांग्रेस पार्टी पूरे राजस्थान के अंदर, राजस्थान के हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा के आह्वान पर पूरे राजस्थान के कांग्रेस जन तमाम पेट्रोल पंप के आगे खड़े होकर के इस बात को आगाह करने की कोशिश कर रहे हैं केंद्र की सरकार को तत्काल प्रभाव से डीजल और पेट्रोल के ऊपर एक्साइज ड्यूटी कम की जाए। 2014 में जब कांग्रेस की सरकार थी, $141 पर बैरल क्रूड ऑयल खरीदने के बाद भी हम 70 रुपये डीजल और हम करीब 72 रुपये पेट्रोल उपलब्ध करवाते थे। लेकिन उसके बावजूद भी क्रूड ऑयल गिरता गिरता आज $60 के आसपास क्रूड ऑयल की रेट है, लेकिन पेट्रोल की कीमत आज 105 रुपये और डीजल की रेट आज 100 रुपये के करीब है। कांग्रेस पार्टी इस बात की भर्त्सना करती है और आम आदमी को जो आज महंगाई से त्रस्त हो रहा है उसके साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है, कंधे से कंधा मिला करके उनकी समस्याओं के समाधान के लिए केंद्र को घुटने टेकने पर मजबूर करेगी। ये कांग्रेस पार्टी का आह्वान है। अनलॉक 2 के चलते अब बाजारों में अच्छी खासी भीड़ देखने को नजर आ रही है। हालांकि कोरोना एडवाइजरी की पूर्णतः पालना हो, इससे भी ध्यान रखा जा रहा है, फिर भी उमड़ती हुई इस भीड़ में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कहीं कहीं नहीं भी हो रही है।
ऐसे में पुलिस अधीक्षक प्रीति चंद्रा द्वारा कोरोना एडवाइजरी की सख्ती से पालना हेतु वीकेंड कर्फ्यू के दौरान निर्देश भी दे दिए गए हैं और यह आशा भी की जा रही है कि इस वीकेंड कर्फ्यू के दौरान कोरोना संक्रमितों का जो आंकड़ा है, जो आज की पहली लिस्ट में 13 पर अटका है, वह शून्य के करीब आ जाएगा। अनलॉक 2 के तहत खुले गए बाजारों में अब रौनक फिर से नजर आने लगी है। जोशीवाड़ा से कोटगेट तक के बीच के रास्ते में भीड़ इतनी नजर आ रही है मानो पैर रखने की भी जगह ना हो। ऐसे में कोरोना एडवाइजरी का यदि उल्लंघन हुआ तो कोरोना के संक्रमण से एक बार फिर बीकानेर को कोई नहीं बचा सकेगा। जहां एक तरफ बीकानेर में अब कोरोना से थोड़ी राहत मिलने लगी है, तो वहीं नौतपा की गर्मी के कारण बीकानेर वासियों का हाल बुरा है। पारा 45 डिग्री के पार जाने लगा है। बीकानेर में नवतपा की गर्मी का असर अभी भी खत्म नहीं हो रहा। जेठ आषाढ़ माह में तेज गर्मी लगभग 45 डिग्री के ऊपर के तापमान में लोगों का घरों से निकलना दुश्वार सा होता जा रहा है। ऐसे में गर्मी से राहत कैसे मिले, हर आदमी अपने स्तर पर यह उपाय करने लगा है। आम आदमी को सबसे बड़ी राहत गर्मी से बचने के लिए जगह जगह धर्मात्माओं द्वारा पीने के शीतल पानी की प्याऊ खोली गई है। अभी इन दिनों तेज गर्मी में इन प्याऊ को कितना महत्व है कि आम आदमी गर्मी में अपनी प्यास इससे शांत कर सकते हैं और आंख मुंह पर ठंडे पानी से धोते ही गर्मी से राहत मिल जाती है। प्रदेश कांग्रेस सरकार द्वारा जयपुर की महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर के निलंबन के मामले में आज भाजपा ने प्रदर्शन किया और एक ज्ञापन राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर श्री नमित मेहता को सौंपा। राज्य की कांग्रेस सरकार द्वारा जयपुर ग्रेटर नगर निगम महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर और अन्य पार्षदों को अवैधानिक रूप से निलंबित किए जाने के आदेश के विरोध भारतीय जनता पार्टी शहर जिला बीकानेर द्वारा प्रदेश व्यापी आह्वान के तहत शुक्रवार को जिला कलेक्टर बीकानेर के माध्यम से महामहिम राज्यपाल महोदय राजस्थान के नाम ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में महामहिम राज्यपाल से कांग्रेस सरकार द्वारा राजनीतिक द्वेषता के कारण की गई इस निलंबन की कार्यवाही को अविलंब रद्द करने तथा दोषी अधिकारियों और राज्य सरकार के खिलाफ कानून के तहत कार्यवाही करने की मांग की गई है। रद्द करो, रद्द करो, जयपुर महापौर निलंबन रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद, कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद, कांग्रेस तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, कांग्रेस तेरी हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, हेलो तेंदागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, हेलो तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद। ये हत्या करना और कांग्रेस द्वारा आपातकाल लगाना कोई नई बात नहीं है। सन 1975 में भी कांग्रेस ने आम जन के अधिकारों की हत्या करते हुए, लोकतंत्र की हत्या करते हुए आपातकाल लगाया था और इसी की पुनरावृत्ति करते हुए प्रदेश की अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने जयपुर ग्रेटर नगर निगम की निर्वाचित महापौर और कई पार्षद 3 पार्षदों को अवैधानिक रूप से, असंवैधानिक तरीके से लोकतंत्र की हत्या करते हुए उन्हें निलंबित कर दिया गया। और सबसे बड़ी बात ये रही
कि बिना महापौर का पक्ष जाने एक जूनियर अधिकारी के द्वारा एक सीनियर अधिकारी जो कि नगर निगम में श्री यज्ञ मित्र देव सिंह जी हैं, जो कमिश्नर हैं, उनके द्वारा इस पूरे प्रकरण की जांच करवाई गई जूनियर अधिकारी से, और महापौर को किसी भी प्रकार का पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया और बिना उनकी सुनवाई किए, बिना उनकी कारण के राजद्रोह का मुकदमा और सरकारी कार्य में बाधा का मुकदमा और अनेक प्रकार की धाराएं लगाते हुए उनको निलंबित कर दिया गया। उनके साथी पार्षदों को भी निलंबित कर दिया गया। जब से जयपुर ग्रेटर में भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बना है, लगातार कांग्रेस सरकार द्वारा अड़ंगे लगाए जा रहे हैं, चाहे वो बजट में बाधाएं डालना हो या फिर कमेटियों को भंग करना हो। इस प्रकार से अनेक प्रकार के राजनीतिक द्वेषता के साथ कुचक्र रचते हुए जयपुर ग्रेटर महापौर और अन्य पार्षदों को कार्य करने में बाधाएं डाली जा रही थी। और इस प्रकार से जब उनके षड्यंत्र सफल नहीं हुए तो अंत में लोकतंत्र की हत्या करते हुए उनको निलंबन कर दिया गया। इसी के विरोध में भारतीय जनता पार्टी पूरे राजस्थान में विरोध प्रदर्शन कर रही है। अभी हमने अशोक गहलोत का पुतला जलाते हुए सभी मंडल स्तर पर हमने विरोध प्रदर्शन किया था और आज इसी की कार्यवाही के तहत पूरे प्रदेशव्यापी आह्वान में भारतीय जनता पार्टी द्वारा जिला कलेक्टर को, उपखंड अधिकारी को एसडीएम ऑफिस में ज्ञापन देकर इस कार्यवाही का विरोध किया जा रहा है। परीक्षा परिणाम निकला तो पास, लेकिन परीक्षा का परिणाम अपडेट किया गया तो फेल। ऐसा ही कुछ नज़ारा आईआईटी विद्यार्थियों के साथ देखने को मिला। जब परीक्षा परिणाम में तो वे पास आए, उनके चेहरों पर हंसी और खुशी की लहर दौड़ पड़ी, लेकिन जैसे ही इस परीक्षा परिणाम को अपडेट किया गया तो वही पास विद्यार्थी जब फेल घोषित किए गए तो ऐसे में इन छात्रों में आक्रोश सामने नजर आया। परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों का उत्साह और जोश उस वक्त फुर हो गया जब रिजल्ट को अपडेट किया गया। रिजल्ट अपडेट के साथ ही पास उत्तीर्ण विद्यार्थी फेल हो गए। इसको लेकर उन विद्यार्थियों का गुस्सा फूट पड़ा। मामला आईआईटी परिणाम से जुड़ा है, जिसमें परीक्षा परिणाम में भारी खामियां सामने आई हैं। इसको लेकर आक्रोशित हुए विद्यार्थियों ने शुक्रवार को कलेक्टरेट पर प्रदर्शन करते हुए कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय भारत सरकार के नाम का ज्ञापन सौंपा है। हम लोग आईटीआई के स्टूडेंट हैं, तो 2018 से एडमिशन हुआ था हमारा, जिसके फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम 2019 में हुए थे। 2019 में एग्ज़ाम होने पर एग्ज़ाम में कुछ गड़बड़ी हुई, जिससे सब स्टूडेंट को फेल कर दिया गया और बैक लगा दी सब स्टूडेंट्स के। बैक लगने के बाद में एग्ज़ाम कोरोना की वजह से काफ़ी टाइम तक हुए नहीं। उसमें से 2019 में सिर्फ एक एग्ज़ाम हुआ इंजीनियरिंग ड्राइंग का, जिसकी फ़ीस भी लगी थी। सबने फ़ीस पे करने के बाद में एग्ज़ाम दिया था। सब बच्चों का रिजल्ट फिर 3 जून 2021 को आया इंजीनियरिंग ड्राइंग का, जिसमें बच्चों को पास कर दिया गया। उसके जस्ट 3 से 4 दिनों बाद में जैसे ही रिजल्ट चेक किया दोबारा, तो उसमें सब बच्चों को दोबारा फेल कर दिया गया। कॉलेज के पास गए, कॉलेज को कंप्लेन की। कॉलेज वाले कहते हैं हमारी तरफ से नंबर गए हुए हैं, हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तुम लोग है ना अपने आप कंप्लेन कर दो। आगे से आगे बात करते हैं, सब हमें मना कर देते हैं, आगे कोई बात कर नहीं पाते हैं। दूसरा, सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम हुए थे जो सीबीटी बेस हुए थे। सीबीटी बेस एग्ज़ाम हुए थे, उसमें जैसे ही एग्ज़ाम देने बैठे सब बच्चों का सर्वर डाउन हो गया। टीचर्स को बोला तो टीचर्स कहते हैं कि हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। काफ़ी बच्चों का एग्ज़ाम सबमिट भी नहीं हुआ और बच्चों का रिजल्ट फेल आ गया, जिससे सब बच्चे अभी तक फेल है। और टीचर से बात करते, कॉलेज में बात करते तो कोई मतलब नहीं है, कहते कि तुम लोग है ना, मतलब कहते रिजल्ट निकला, नीचे 2 ऑप्शन आते हैं ग्रेविनेंस का, उसमें ट्राई कर दो। उसको ट्राई करने पे 30 से 45 दिन लग जाएंगे। इतने में तो वापस बैठ के एग्ज़ाम आ जाएंगे और कोई मतलब नहीं है। टीचर्स के पास जाते हैं, वो कहते हैं कि हमारी कोई गारंटी नहीं है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। कलेक्टर ऑफिस आए हैं, कंप्लेन करने के लिए आए हैं, यही एक ऑप्शन है। आप क्या चाहते हो? हमें या तो प्रमोट किया जाए या हमें पास किया जाए। या तो पास कर दो या फिर प्रमोट कर दो। अभी कोरोना की वजह से सब स्टूडेंट को प्रमोट किया जा रहा है। बस आईटीआई ये 2 साल का था कोर्स, 4 साल होने को आ गए। एग्जाम का भी अभी तो कुछ नहीं पता कि कब होंगे कब नहीं होंगे। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल कुछ नई गतिविधियों के साथ इसी चैनल में इसी वक्त आपसे फिर रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।